किस स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्त नहीं होता या फिर किन स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं मिलता। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी इस कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। स्वाति नाम की एक सुंदर लड़की अपनी बूढ़ी माँ शकुंतला के साथ रहा करती थी। उसकी बेटी स्वाति बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन स्वाति की माँ शकुंतला उससे कहती है, बेटी स्वाति, मैं अब बूढ़ी होती जा रही हूँ। सोच रही हूँ तेरा विवाह किसी अच्छे से घर परिवार में हो जाए और मैं तीर्थ यात्रा के लिए चली जाऊं। माँ, मैं इतनी जल्दी विवाह नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा होने वाला पति शक्तिशाली और सुंदरता में मेरी तरह और होशियार हो। अगर ऐसा वर मुझे मिल जाता है तो मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ये तू क्या कह रही है बेटी? हम एक गरीब परिवार से हैं। गरीब घर की बेटियों को इतनी जल्दी अच्छे वर नहीं मिलते हैं। अगर तू अपनी इस जिद पर टिकी रहेगी तो तेरा विवाह कभी नहीं हो पाएगा। माँ, अब आप इसे मेरी जिद ही क्यों ना समझो, लेकिन मैं उस लड़के से ही विवाह करूंगी जिसमें ये सब खूबियां हो, वरना मैं पूरी जिंदगी कुंवारी ही रहूंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं इस लड़की का? इसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। शकुंतला स्वाति को कितना भी समझाती, लेकिन स्वाति अपनी जिद के आगे किसी की एक बात नहीं मानती थी, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन स्वाति जमींदार के खेतों में चोरी छिपे आम तोड़ रही थी। ऐसा करते हुए उसे जमींदार का बेटा बसंत देख लेता है। अरे कौन हो तुम और हमारे बाग में आम क्यों तोड़ रही हो? माफ करना मुझे, ये आम बहुत रसीले लगे तो मैंने सोचा क्यों ना इनका स्वाद चखा जाए। वैसे भी एक दो आम तोड़ लेने से ये पेड़ खाली थोड़ा हो जाएगा। ये तो बहुत सुंदर है। आज तक मैंने इस जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। इसे क्या हुआ? ये ऐसे घूर क्यों रहा है? अच्छा ही है, मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। बसंत स्वाति के ख्यालों में खो जाता है और यहाँ स्वाति मौका देखकर वहाँ से गायब हो जाती है। जब बसंत को होश आता है, स्वाति वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन बसंत के मन में उसका ख्याल नहीं गया। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन स्वाति के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। देखिए, आ गई मेरी बेटी स्वाति। माँ, ये लोग कौन हैं? शकुंतला स्वाति को अपने साथ रसोई में लेकर जाती है और कहती है, बेटी, ये हमारे गांव के जमींदार हैं और इनके इकलौते बेटे बसंत का रिश्ता आया है तेरे लिए। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं ये शादी नहीं करूंगी। जमींदार का बेटा बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वो रंग में मुझसे सांवला है और उसमें मेरे मनचाहे वर जैसी कोई खूबियां नहीं है। बेटी, ये तू क्या कह रही है? लड़का बहुत अच्छा है, जमींदार का एक ही बेटा है, तुझे बहुत खुश रखेगा, कोई कमी नहीं होने देगा। मेरी बात मान, जिद छोड़ दे और ये शादी कर ले। कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं करने वाली। बस ऐसा है तो मैं आज ही अपने आप को खत्म कर लूंगी, फिर तू जो मर्जी करना। शकुंतला चूल्हे में जल रही आग में जैसे ही अपना हाथ देने जाती है, स्वाति उसे रोक लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ वक्त बाद स्वाति और बसंत की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात जब बसंत अपने कमरे में आता है तो स्वाति बिना पल्लू किए बैठी थी, जिसे देख बसंत हैरान हो जाता है और कहता है, क्या बात है स्वाति, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहती हूँ, ये शादी मेरी पसंद से नहीं हुई है। तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा, लेकिन इस बात का घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और तुम वहाँ सो जाओ और मैं जमीन पर सो जाता हूँ। हाँ, मुझे जमीन पर नींद आती भी नहीं है। बसंत बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वो इस बात से खुश भी था कि जिसको वो पसंद करता है वो उसके साथ है। इसके बिल्कुल उल्टा स्वाति बसंत को जरा भी अपने करीब नहीं आने देती थी। शादी की अगली सुबह बसंत की माँ शोभा देखती है कि बसंत अपने कमरे में नहीं था।
और स्वाति आराम से सो रही थी। ये क्या नई बहू अभी तक सो रही है? ये कोई समय है सोने का? सुबह के 8 बज रहे हैं, सूरज सर पर है और इसे कोई खबर नहीं है। अरे ओ महारानी, ये तेरा मायका नहीं, ससुराल है, ससुराल। क्या हुआ? आप ऐसे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हैं? तेरी शादी को अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और तूने नखरे करने शुरू कर दिए। तेरा पति सुबह सुबह उठकर खेतों पर भी चला गया है और तू यहाँ आराम कर रही है। तो मैं क्या करूँ? मैं भी खेतों में जाऊँ क्या? देखो तो कैसी जुबान लड़ा रही है। यह तेरा ससुराल है और इस घर में खाना बनाना, काम करना अब तेरी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से जा और सबके लिए चाय नाश्ता बना। शोभा बहुत ही गुस्सैल मिजाज की थी, इसलिए वो हर बात पर स्वाति को परेशान करती थी। पूरा दिन उससे घर का काम करवाती थी। स्वाति भी अपनी सास से बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वहीं वो बहू होने की वजह से अपना हर कर्तव्य निभाती है। एक दिन शोभा स्वाति से कहती है, बहू ये कपड़े आज ही धोने हैं, कल नहीं। जल्दी जल्दी हाथ चला और फिर तुझे और भी काम करने हैं। रसोई में बर्तन भी ऐसे पड़े हैं, आंगन में सफाई भी करनी है, जल्दी कर। ठीक है माँ जी। स्वाति अब अकेली पड़ चुकी थी। उसकी माँ भी तीर्थ यात्रा पर जा चुकी थी, इसलिए उसके पास ससुराल के अलावा कोई और ठिकाना ही नहीं था। वो पूरा दिन ठंड में सारा काम करती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे स्वाति, तुम ठीक नहीं लग रही हो, शायद तुम्हारी तबीयत खराब है। हे भगवान, तुम्हें तो बुखार है। रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। स्वाति बसंत से जरा भी नर्म तौर पर बात नहीं करती थी, लेकिन फिर भी बसंत स्वाति की बहुत फिक्र करता था और रात भर जाग कर उसकी सेवा करता है। ये देख स्वाति का मन पिघल जाता है। वो बसंत से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, जबकि आप हमेशा मुझे इज्जत और मेरा ध्यान रखा करते हैं। अरे कोई बात नहीं स्वाति, तुम मेरी धर्म पत्नी हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा धर्म है। आज से मैं भी अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाऊंगी। कुछ वक्त गुजरता है और स्वाति गर्भवती हो जाती है। बहू, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा वंश चलाने के लिए एक पोता चाहिए, समझी? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? ये तो भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लड़का हो या लड़की। मैं वो सब नहीं जानती, मुझे बस मेरा पोता चाहिए, वरना मुझे अपना मुंह मत दिखाना। एक बेटी जन्म लेती है, जिसे देख बसंत बहुत खुश था, लेकिन बसंत की माँ इस बात से जरा भी खुश नहीं थी। ये क्या लड़की हुई है? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अपने खानदान का पोता चाहिए था। अरे लड़की से वंश नहीं बढ़ता, इसका मैं क्या करूँगी? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? लड़का हो या लड़की, है तो आप ही का खून ना। वो सब मुझे नहीं पता, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे मेरे घर में लड़का चाहिए, लड़की नहीं। लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी, ये लड़की मेरे घर में नहीं रहेगी। माँ ऐसा मत करिए, ये हमारा खून है, आपकी पोती है, ये हमारे साथ ही रहेगी। भगवान ने चाहा तो इसके बाद हमें एक पुत्र ही होगा। तू भी अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। खैर, इस बार मैं तुझे और इस लड़की को घर में रहने दे रही हूँ, लेकिन आगे मुझे एक पोता ही चाहिए, वरना अपनी ये मनुष्य शक्ल लेकर इस घर से दफा हो जाना। कुछ वक्त गुजरता है और एक बार फिर से स्वाति गर्भवती हो जाती है। जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है और एक बार फिर स्वाति लड़की को जन्म दे देती है। ये क्या? एक बार फिर से लड़की? मैंने तुझे कहा था ना, अगर इस बार लड़का नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मुझे 2 लड़की हुई है तो? तेरी गलती ये है कि तूने इन्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। तू हमें एक वंश चलाने के लिए पुत्र नहीं दे पाई। तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, जा यहाँ से दफा हो। जा अपनी इन दोनों नालायक बेटियों के साथ जा। लेकिन माँ जी, मैं इन बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, लेकिन वापस यहाँ मत आना। ऐसा मत कीजिए माँ जी, निकल जा यहाँ से, आज के बाद आसपास भी मत दिखना। शोभा अपनी बहू और दोनों बेटियों को घर से बाहर निकाल देती है। उस वक्त घर में उसका पति बसंत भी नहीं था। स्वाति अपनी दोनों बेटियों के साथ जंगल की ओर चल देती है।
जहाँ कोई भी नहीं था सिवाय घने जंगल के। चलते चलते वो एक पेड़ के पास बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन दोनों नन्ही बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊं, समझ नहीं आ रहा। तभी पास से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है। उसकी नजर स्वाति पर पड़ती है और वो उसे देखकर उसके पास जाता है और कहता है, क्या बात है लड़की, तुम यहाँ इन बच्चियों के साथ क्या कर रही हो? जानती हो ना ये जंगल कितना खतरनाक है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मेरे पास यहाँ रहने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तुम्हारा पति कहाँ है? स्वाति तांत्रिक को अपनी पूरी कहानी बताती है और ये सब सुन तांत्रिक उससे कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। आप बताओ मुझे क्या करना होगा? मैं पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ भी करूंगी, बस मेरी बेटियों को परिवार और पिता का साया मिल जाए। जितना तुम सोच रही हो ये उतना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं अपने घर में वापस जाने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है तो मेरे साथ चलो। तांत्रिक स्वाति को अपने साथ एक कुएं के पास ले जाता है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था, आसपास कोई भी नहीं था। ये देख स्वाति घबराती हुई तांत्रिक से कहती है, ये आप हमें कौन सी जगह ले आए हैं? मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम बेवजह घबरा रही हो, ये कोई मामूली कुआं नहीं है, ये एक जादुई कुआं है। क्या जादुई कुआं? हाँ, इस कुएं के उस पार एक जादुई दुनिया है, जहाँ तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा और पुत्र प्राप्ति का अवसर भी। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, लेकिन एक बार तुम इस कुएं के उस पार गई तो तुम्हें कल सुबह होने से पहले वापस आना पड़ेगा, वरना तुम उस दुनिया में ही हमेशा के लिए फंस कर रह जाओगी, क्योंकि वहां राज करती है एक राक्षसी जो बहुत खतरनाक है। आज तक जो भी उस दुनिया में गया है वापस नहीं आया है। हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने बच्चों की खातिर उस दुनिया से वापस आ सकूं और अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। लेकिन मुझे वहां जाकर करना क्या होगा? अब तुम उस दुनिया में जाओगी तो तुम्हें वहां सब कुछ हमारी दुनिया की तरह ही नजर आएगा, लेकिन तुम्हें उत्तर दिशा की ओर चलते रहना है। जहां तुम्हें एक अनोखा पेड़ नजर आएगा, उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं होगा सिवाय एक लाल फल के। तो क्या मुझे वो फल लेकर आना है? हाँ, लेकिन वो पेड़ उस राक्षसनी का है। वो हमेशा वहां उस फल की रक्षा करती है, क्योंकि उस फल में उसकी जान है। अगर वो फल उस दुनिया से इस दुनिया में आ गया तो उसकी जान चली जाएगी। मैं अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन वो फल कैसे भी यहाँ लेकर आऊंगी। ठीक है, तो तुम इस कुएं के जरिए उस दूसरी दुनिया में चली जाओ, लेकिन दिन निकलने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। और अगर इस दुनिया में दिन हो रहा है तो उस दुनिया में रात, और अगर वहाँ रात है तो यहाँ दिन। तुम समझ गई ना? हाँ मैं समझ गई, आप बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर स्वाति तांत्रिक के कहने पर उस कुएं के अंदर चली जाती है, जहाँ बहुत अंधेरा था। लेकिन जब वो कुएं से दूसरी दुनिया में जाती है, वहाँ दिन निकल रहा था और एक सुंदर नजारा था। स्वाति तांत्रिक की बात याद करके वो उत्तर दिशा में निकल जाती है, जहाँ उसे तांत्रिक द्वारा बताया गया सूखा पेड़ नजर आता है, जिस पर एक ही लाल फल था। ये तो वही पेड़ है जिसके बारे में उस तांत्रिक ने मुझे बताया था। अगर मैं इस फल को खा लूंगी तो मुझे पुत्र प्राप्ति होगी। तभी उसकी नजर पेड़ के गर्भ में एक बड़े से गड्ढे पर पड़ती है, जिसके अंदर एक डरावनी राक्षसी सो रही थी। हे भगवान, ये तो वही राक्षसी है जिसके बारे में तांत्रिक ने बताया था। मुझे बहुत सावधानी के साथ उस पेड़ से वो फल लेना होगा। इतना कहकर वो धीमे कदमों से उस पेड़ के पास जाती है। तभी उसका पैर एक सूखे पत्ते पर पड़ जाता है, जिसकी आवाज से राक्षसी की नींद खुल जाती है और स्वाति पेड़ के पीछे छिप जाती है और राक्षसी दोबारा सो जाती है। एक बार फिर स्वाति उस फल के पास जाती है
उसे तोड़ने के लिए और पेड़ से फल तोड़ लेती है। तभी राक्षसी की नींद खुल जाती है। कौन है? किसने तोड़ा मेरा फल? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान, ये तो उठ गई। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी यहाँ से भागना होगा। अच्छा तो तुम हो, तुम्हें मैं मसल कर रख दूंगी। स्वाति उस फल को लेकर भागने लगती है। तभी उसे कोई एक गुफा में कोई खींच लेता है। वो एक लड़की थी जो बहुत ही सुंदर थी। आप कौन है? मेरा नाम चंद्रकांता है। मैं एक महारानी हूँ, उस दुनिया की जिस दुनिया से तुम आई हो। क्या कहा? आप हमारी दुनिया से हैं? फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? असल में मेरा विवाह एक महान राजा से हुआ था, लेकिन हमें संतान का सुख ना मिला, जिसकी चिंता में हम नदी किनारे टहल रहे थे। वहाँ हमें एक तांत्रिक मिला, जिसने वो कहा कि वो हमें कोई ऐसा उपाय बताएगा जिससे हमें संतान की प्राप्ति होगी, और उसने हमें यहाँ फंसा दिया। क्या आपको भी यहाँ वो तांत्रिक मिला था? हाँ, हमें भी मिला था, और हम जानते हैं उसने तुम्हें भी यहाँ भेजा है। आपको कैसे मालूम? क्योंकि मुझे भी उस तांत्रिक ने अपने षड्यंत्र में फंसाकर यहाँ भेजा था। संतान के मोह में मैं भी उसकी बात में आ गई और यहाँ वो लाल फल लेने आई, और इस राक्षसी की वजह से मैं इस मायावी दुनिया में कभी निकल ही नहीं पाई, और अब तुम भी यहाँ मेरी तरफ फंस गई हो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरी 2 छोटी बच्चियाँ हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। ठीक है, तो हम दोनों को रात होने से पहले यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। लेकिन कैसे? मेरे साथ चलो। चंद्रकांता स्वाति को उस गुफा के अंदर ले जाती है, जहाँ एक मुनिवर ध्यान लगा रहे थे। नमस्कार मुनिवर। कहो चंद्रकांता, क्या बात है? और ये स्त्री कौन है? मुनिवर, ये भी हमारी तरह उस तांत्रिक के जाल में फंस गई और इस दुनिया में आ गई, लेकिन इसने वो लाल फल हासिल कर लिया है। अफसोस है कि एक और इंसान उस पाखंडी तांत्रिक के जाल में फंस गया। वो तांत्रिक बहुत दुष्ट है। वो अपनी काली शक्तियां बढ़ाकर इस फल का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। ये एक बहुत शक्तिशाली फल है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। वो तांत्रिक खुद इस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक एक करके तुम सबको अपना मोहरा बनाया। वैसे तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? स्वाति मुनिवर को अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर मुनिवर उससे कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ सही नहीं था, लेकिन चिंतित मत हो। ये फल जिसकी वजह से हम इस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस जा सकेंगे। और रही पुत्र की बात, तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे करने से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। ठीक है मुनिवर, लेकिन वो राक्षसी कौन थी जो उस पेड़ और फल की रक्षा कर रही है? वो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के बाद बताऊंगा। मुनिवर एक मंत्र पढ़ते हैं और उस फल को हाथ में पकड़कर चंद्रकांता और स्वाति को अपने साथ अपनी दुनिया में वापस ले आते हैं, जहाँ देखते हैं तांत्रिक अपनी काली विद्या का इस्तेमाल कर रहा था। स्वाति की दोनों बेटियों की बलि देने की तैयारी कर रहा था। कितने आसानी से उस मूर्ख औरत को मूर्ख बना दिया। मुझे मालूम है वो औरत उस फल को कभी लेकर नहीं आ पाएगी। तब तक मैं उनकी इन बच्चियों की बलि देकर अपनी शक्तियां और बढ़ा लूंगा। दुष्ट पाखंडी तांत्रिक, मेरे रहते हुए तू कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। ये क्या, तुम तो वापस आ गई। कहाँ है वो फल? फल चाहिए? रुक, तुझे अभी तेरे कर्मों का फल देते हैं। तुम सब बाहर कैसे आए? तुझे तेरे कर्मों की सजा देने के लिए। मुनिवर एक बार फिर से कुछ ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि देखते ही देखते वो तांत्रिक मिट्टी में मिल जाता है, जिसके बाद सभी उस कुएं से बाहर आ जाते हैं। और स्वाति ये देखकर मुनिवर से सवाल करती है, आप कौन है साधु महाराज, और वो राक्षसी कौन थी? मैं उस जादुई नगरी का राजा हूँ, और जिस लड़की को तुम राक्षसी बता रही हो वो मेरी पुत्री है। उसकी शादी एक बहुत अच्छे राजकुमार से की गई थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था, जिसके चलते वो अपने पति की जरा भी सेवा नहीं करती थी और ना ही उससे अच्छे से बात करती थी। फिर वो राक्षसी कैसे बनी? एक स्त्री का धर्म है कि वो विवाह के बाद अपने पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा माने। वो कितनी भी सुंदर हो
या राजकुमारी हो, लेकिन मेरी पुत्री ने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। वो अपने अहंकार में रहती थी, जिसके चलते उसे उसके पति ने ये श्राप दिया कि वो जिस रूप पर इतना घमंड करती है वो उससे छीन जाएगा और वो एक राक्षसी बन जाएगी। और आज वो राक्षसी बन गई है। लेकिन आप तो उनके पिता हैं और बहुत बड़े जादूगर भी, तो क्या आप अपने जादू से उन्हें ठीक नहीं कर सकते? मेरे जादू का असर उस पर नहीं होगा। उसने अपने पति का दिल दुखाया है। अपनी पत्नी को श्राप देकर उसके पति ने खुद को उस पेड़ को समर्पित कर दिया। ये जो फल तुम देख रही हो, ये साधारण फल नहीं, मेरी बेटी का पति है, जिसकी रक्षा वो करती है। क्या हम उन दोनों को पहले जैसा नहीं कर सकते? ये तभी हो सकता है जब एक पतिव्रता औरत मेरी बेटी को स्पर्श करेगी और उसे पत्नी धर्म का मार्ग दिखाएगी। लेकिन वो तो मुझे देखकर ही मारने की कोशिश करती है। तुम ये अंगूठी ले आओ। ये उसके पति की अंगूठी है, जिसे देख वो शांत हो जाएगी। ठीक है, मैं ये जरूर करूंगी। स्वाति अपने बच्चों को मुनिवर और चंद्रकांता के पास छोड़कर जादुई दुनिया में चली जाती है, जहाँ राक्षसी पेड़ के पास गुस्से में बैठी थी। स्वाति को देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है, लेकिन स्वाति उसे अंगूठी दिखाती है और कहती है, रुक जाओ, मुझे मालूम है तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये तुम्हारे पति की अंगूठी है ना? ये तुम्हारे पास कैसे आई? कौन हो तुम? मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है और मैं तुम्हें इस राक्षसी के अवतार से आजाद करवाने आई हूँ। लेकिन मैंने जो पाप किया है मैं इसी लायक हूँ। तुमने जो गलती की है मैंने भी की थी, लेकिन वक्त रहते मैं अपना पत्नी धर्म समझ गई थी, वरना मैं भी तुम्हारी तरह होती। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं अपने पति से माफी मांगना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन कैसे? वादा करो कि तुम अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाओगी। मैं अपना पत्नी धर्म बहुत अच्छे से निभाऊंगी और कभी भी अपने पति को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं वादा करती हूँ। स्वाति राक्षसी के पास जाती है और जैसे ही उसे स्पर्श करती है वो एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। ये तो चमत्कार हो गया, मैं पहले जैसी हो गई, मैं ठीक हो गई। हाँ, लेकिन ये तुम्हारे किए गए सच्चे वादे और पछतावे की वजह से तुम्हें दूसरा मौका मिला है। अब जैसा तुमने कहा है वैसा ही करना। हाँ, मैं वैसा ही करूंगी। राक्षसी ठीक होकर अपने महल की ओर वापस लौट जाती है। उसका पति भी अब पहले जैसा हो चुका था और वो उसके साथ एक सुखमय जीवन शुरू कर देती है। यहाँ स्वाति भी अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, जहाँ मुनिवर और महारानी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। तुमने कर दिखाया। तुम सच में दिल की बहुत साफ और पतिव्रता हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अब पहले जैसी हो गई है। आज तुम मुझसे जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। बताओ तुम्हारी एक इच्छा। मैं जो चाहती हूँ लगता है वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। तभी स्वाति की तलाश में भटकता हुआ उसका पति बसंत भी खाली मैदान में पहुँच जाता है, जहाँ वो स्वाति को देखकर कहता है, स्वाति, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये सब कौन है? स्वाति बसंत को पूरा वाक्य बताती है, जिसे सुन बसंत उससे कहता है, स्वाति, मुझे पुत्र का मोह नहीं है, मुझे बस तुम और मेरे बच्चे चाहिए। लेकिन माँ जी की बात भी तो सही है, वंश पुत्र से चलता है। मैं ऐसे वापस नहीं जा सकती। समाज में मुझे और मेरी बच्चियों को तरह तरह की बातें सुनाई जाएंगी। बेटी, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। सच मुनिवर, लेकिन कैसे? ये बात तुम्हारे और महारानी जी तुम दोनों के लिए जरूरी है। इस संसार में जो स्त्री अपने पति से मोह नहीं रखती उसे संतान प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए महारानी, आप आज और अभी से महाराज का बेहतर ख्याल रखिए और ध्यान रखें उन्हें आपकी ओर से किसी चीज की कमी ना हो। जी मुनिवर, मैं ऐसा ही करूंगी। और बेटी, तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए मैं जो बता रहा हूँ वही करना। अगर तुमने
इसका पालन पूरी निष्ठा से किया तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति जरूर होगी। मुनिवर महारानी और स्वाति को और चंद्रकांता को बताते हैं। जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती, अपने और ना ही अपने सास ससुर का सम्मान करती, उसे कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होती। अगर तुम पुत्र प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, दान करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सेवा से खुश होंगे और तुम्हें जल्द ही संतान में पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम अपने राज्य के सभी गरीबों की मदद करेंगे। आज के बाद हमारे राज्य का एक भी गरीब बेघर नहीं रहेगा, न भूखा रहेगा। अगर आप हमारे कहे उपाय पर चलती हैं तो आपको जल्द से जल्द संतान प्राप्ति होगी। हमारा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। मुनिवर, आपने तो हमारी चिंता ही दूर कर दी। हम इस उपाय का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। हाँ, मैं भी अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मुझे मेरे महल वापस जाना होगा। सब महल में परेशान होंगे। इतना कहकर चंद्रकांता वहाँ से चली जाती है और स्वाति भी अपने पति के साथ अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि स्वाति की सास को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। माँ जी, ये सब क्या हुआ? बहू, मुझे माफ कर दे। जब से तू घर से बाहर गई है, मेरी तबीयत खराब रहने लगी है और एक दिन मुझे वैद्य से पता चला कि मुझे गंभीर बीमारी है। अब मेरे पास जिंदगी के कुछ ही पल बचे हैं। ऐसा मत कहिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं इतनी सेवा करूंगी कि भगवान जी आपको ठीक करना ही होगा। बहू, मुझसे गलती हो गई है। मैंने कभी तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। शायद इस वजह से मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मिल रही है। शोभा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो स्वाति से माफी मांगती है, जिसके बाद स्वाति भी खुद से कहती है, मुनिवर ने जो उपाय बताया था, मुझे वो उपाय करना चाहिए। माँ जी की भी यही इच्छा थी कि उनका वंश चलाने के लिए एक पुत्र होना जरूरी है। स्वाति मुनिवर के उपाय का अच्छे से पालन करती है और कुछ समय बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, जिससे कि वो बहुत खुश थी। सिर्फ यही नहीं, महारानी ने भी एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया, जिससे कि पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। मुनिवर ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। हाँ स्वाति, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। इस पुत्र के लिए तुमने न जाने कितने जुल्म सहे हैं। अब देखना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस खुशी में हम आज पूरे गांव को दावत देंगे। जैसी आपकी इच्छा। स्वाति का पति पुत्र होने की खुशी में पूरे गांव को दावत देता है। पुत्र के जन्म से उसकी सास भी अब बहुत खुश थी और अब वो कभी भी स्वाति को पुत्र ना होने पर बुरा भला भी नहीं कहती थी। क्या आप बड़े होकर भी मोरल स्टोरी देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें। जिन दर्शकों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट करके अपना नाम लिखा होगा, तो हमारी अगली वीडियो में उनका नाम चुने जाएंगे। इसलिए गुड्डू टीवी हिंदी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यह स्क्रीन पर आई नई कहानी देखना ना भूलें।